हम गुरुदेव को कभी अपमानित न करें, गुरुदेव को कभी नीचा न दिखाएं, गुरुदेव को कभी हम ऐसे अपशब्द न कहें, उनकी अवज्ञा न करें। अगर अवज्ञा करेंगे तो चाहे जितना नाम जप कर लें, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु यदि प्रसन्न हृदय से होकर के, शिष्य के किसी आचरण से प्रसन्न होकर के, मान लो गुरु के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया और आपने अपने गुरुदेव के प्रति किए, तो मेरे प्रभु हैं, और बिल्कुल शांत रहे, तो गुरुदेव जान रहे हैं कि मैंने प्रतिकूलता की, मैंने अपराध किया, और वो हृदय से जब आशीर्वाद देंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल गुरुदेव की कृपा है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी वैकुंठ पहुंचे, थोड़ी देर भगवान के पास बैठे रहे, उठ के चले तो एक भगवत पार्षद ने वहां जल छिड़क करके ऐसे पोछा लगाया, और नारद जी तुरंत वापस आ गए भगवान से कोई बात पूछने के लिए। तो देखा जहां वो बैठे थे वहां पोछा लग रहा है। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु जहां हम बैठे थे वहां पोछा लग रहा है इसका। तो बोले, आप निगुड़ा हो, अभी गुरु नहीं बनाया। मेरे भजन के प्रताप से मेरी प्राप्ति तो हो गई, लेकिन आप अभी परम पवित्र नहीं हुए, क्योंकि गुरुदेव का वरण नहीं किया। ऐसा कई प्रसंग महाभागवतों के आते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु तो आप ही बता दीजिए मैं गुरु किसको बनाऊं। तो उन्होंने कहा, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जिसके पहले दर्शन हो जाए उसी को गुरु बना लेना। भगवान ने ऐसी लीला की कि प्रातः काल बहंगी टांगे हुए उसमें पानी भरने के लिए जो कहा जाता है वही रूप धारण करके भगवान पहला दर्शन किया। उनके मन में क्षोभ हुआ, यार क्या इनको गुरु क्या। दूसरे दिन भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, गुरु दर्शन हुए? बोले, गुरु दर्शन तो नहीं हुए, कहार के दर्शन हुए जो पानी भरने वाला। बोले, गुरु की जाति पर दृष्टि रखी, गुरु की क्रिया पर दृष्टि रखी। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 84 लाख योनियों को बार बार भोगो और जन्मों मरो। तो देवर्षि नारद जी चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मेरा निस्तार कैसे होगा। तो उनका, उन्हीं गुरुदेव से पूछो जाकर। तो दोबारा जब वहां गए तो वही गुरुदेव पानी भरते हुए दिखाई दिए। गए, साष्टांग दंडवत हुए और उन्होंने पूरी घटना बताई और कहा, मेरी दृष्टि आपके प्रति दोषमयी हो गई थी, तो भगवान ने मुझे शाप दे दिया 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने मरने का। प्रभु मैं कैसे इससे मुक्त हूं। तो देवर्षि नारद जी को गुरुदेव ने कैसे मुक्त किया, ऐसे अंगुली से भूमि में घेरा बनाया, 84 बिंदु बनाए, बोले इनमें लौट जाओ। लौट गए, बोले जाओ 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। गुरु कृपा एक क्षण में 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया। तो गुरु द्रोह नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में गुरुदेव बनाया है तो हम इतने सहनशील हों, इतने उदार हों कि कोई छोटी मोटी बात भी पड़ जाए तो अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ ही देखें। हम कभी उनको अपमानित न करें, उनसे द्रोह न करें। यदि हम गुरु द्रोह करेंगे तो हम चाहे जितना भजन कर लें, हमारा मंगल नहीं हो सकता, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती।